आज मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूं, जो कलकत्ता में पश्चिम बंगाल में जो हुआ, इस पर आप क्या किए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1984 का घटना आपको मालूम होगा, जब श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के माननीय प्रधानमंत्री थे। उनको सिख सैनिक ने गोली मार दिया था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भाषण दी थी, मेरा एक एक खून का कतरा भारत को मजबूती देगा, मेरा एक एक खून का कतरा भारत को मजबूती देगा। लेकिन इंदिरा गांधी कभी भी पीछे नहीं हटी। वहाँ पर खालिस्तान, बब्बर खालसा और अनेक सिख संगठन के लोग उग्रवाद का रूप धारण कर लिए थे। और श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर में सेना को आदेश दे दिए, आप वहाँ पर जाकर के सभी उग्रवादियों को, सभी आतंकवादियों को मार दीजिए। और मार भी दिया गया। 1983 की घटना आपको मालूम होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में 2 वर्षों से, और ये जो चुनाव हुआ, ये इस चुनाव में तो सारी मर्यादाएं पार हो गई। महिलाओं के साथ रेप हुआ, बलात्कार हुआ और हत्या की गई। सैकड़ों आदमी के घर उजाड़े गए, आग लगा दी गई भाजपा कार्यालय में, और सभी अनेकों नागरिक की हत्या की गई, आगजनी हुई बीच सड़क पर। लेकिन आप और आपके गृह मंत्री माननीय चुपचाप बैठे हुए थे। किसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की, किसी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की। आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आपने क्या किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने क्या किया? कल बांग्लादेश का भी एक वीडियो आया हुआ था, वह भी आप देखे होइएगा। किस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिए एक संगठन के लोग किस तरह से हिंदुओं के बारे में बोल रहे थे। आप हिंदूवादी सोच रखते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन हिंदूवादी सोच होने से क्या होता है? आप कलकत्ता को छोड़ दिए बेबस, लाचार, और कुछ भी नहीं किए। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट बर्खास्त कर दे पश्चिम बंगाल सरकार को, ममता दीदी सरकार को, कलकत्ता हाई कोर्ट बर्खास्त कर दे, लेकिन 6 महीने तक किसी भी प्रधानमंत्री को यह अधिकार है वहाँ की राज्य सरकार को बर्खास्त कर दे। धारा 356 का प्रयोग करने का अधिकार सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है। भारत के संविधान में ये अधिकार प्रधानमंत्री को दिया गया है, लेकिन आपने यह प्रयोग नहीं किया। और कंगना रनौत पर एक दत्ता जी ने FIR कर दिए, क्योंकि सत्ता के चाटुकारिता तो सब जगह मिलेंगे। बिहार में भी है, महाराष्ट्र में भी है, और पश्चिम बंगाल में तो और अधिक है। सत्ता की चाटुकारिता की कमी नहीं है। जब महाराष्ट्र में
कंगना रनौत का घर तोड़ा गया और संजय राउत जी कंगना रनौत पर टिप्पणी कर रहे थे, तब कंगना रनौत ने महाराष्ट्र की तुलना पीयूको से की। तुरंत एक व्यक्ति ने ये नेपोटिज्म गेम और ये सत्ता के चाटुकारिता लोग तुरंत FIR कर दिया और देशद्रोह का मुकदमा हो गया। केस तो रिया चक्रवर्ती जी भी सुशांत सिंह राजपूत के बहन और डॉक्टर पर किए थे। केस तो सुशांत सिंह राजपूत के दोनों बहनों पर और डॉक्टर पर किए थे। आज अनिल देशमुख कहाँ गए? और अनिल देशमुख कहाँ गए? उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी, सत्ता का नशा बहुत दिनों तक नहीं होता है। जब लोग सारे देश के दुनिया के लोग मांग करते थे महाराष्ट्र से, तो अनिल देशमुख जी कहते थे, संजय राउत जी कहते थे, उद्धव ठाकरे जी कहते थे महाराष्ट्र पुलिस अच्छी है, वह ये आत्महत्या का मामला है, इसको सुलझा लेंगे, इस पर माथा मत लगाइए। आज मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से मैं अपील करना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ, महाराष्ट्र पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह अच्छे लोग हैं या नहीं? मैं अनिल देशमुख जी से, पूर्व गृह मंत्री से मैं पूछना चाहता हूँ, महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह अच्छे लोग हैं या नहीं? अच्छे लोग हैं, आपको ये बताना चाहिए। आज ये बताना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को, माननीय पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जी को, परमवीर सिंह पूर्व कमिश्नर पुलिस कमिश्नर थे महाराष्ट्र में, वे अच्छे लोग हैं ना? रामचरितमानस में एक बात है, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते पर बांधे तने तुम्हारे। आज महाराष्ट्र में जो हुआ वह अब धीरे धीरे जिया खान, सुशांत, दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत, संदीप नाहर, सभी का हत्या का मामला और 100 करोड़ का वसूली का मामला स्पष्ट हो जाएगा। और सारे नेताजी जेल गेट पर पहुंचे हुए हैं, भीतर नहीं गए हैं, अभी भीतर जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। थोड़ा सा लोग अपना अपना तो कुछ करेगा ही। आज वहाँ पर आपने कुछ नहीं किया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी कुछ भी नहीं किए, महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं किए, लेकिन अंजाम तक तो पहुँच गया। जनता जो चाहती है वह तो हो ही जाता है। आपने पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं किया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी कुछ भी नहीं किए, और लोगों की नृशंस हत्या, लोगों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार होता रहा, लेकिन आप दोनों आदमी कुछ भी नहीं किए। ऐसा क्यों किए? कोई PL सुप्रीम कोर्ट को आप पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दे, FIR कर दे, उसे कुछ भी करे, कलकत्ता हाई कोर्ट कुछ भी करे, यहाँ पर याचिकाएं दायर हो गई है, लेकिन आपको जो अधिकार है आपने उस अधिकार का प्रयोग कब करेंगे? आप श्रीमती इंदिरा गांधी जी से क्यों नहीं सीखे? सत्ता में बने चले जाना अच्छी बात है, लेकिन सत्ता की मर्यादा, राजधर्म को निर्वाह करना सबों के बात में नहीं है, सबों के अधिकार में नहीं है। और कंगना रनौत जी, पायल राजदोगी जी पर अच्छी भद्र टिप्पणी करते थे, FIR दर्ज करते थे, लेकिन आप लोग महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, बूढ़े जवान के साथ कितनी हत्याएं होती रही और आप लोग हाथ पर हाथ दे करके बैठे रहे। कल पटना में PMCH में और सारे हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल को सेना के हवाले कर दिया गया, बेहटा में है शायद,
लेकिन अब हॉस्पिटल में किस तरह से ऑक्सीजन की चोरी होती है यह कल वीडियो में आपने देखा होगा। मैंने पहले ही कहा था, परसों दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से पूछा जो आप कितना बजट बनाते हैं दिल्ली के नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य विभाग में कितना बजट आप बनाए हैं। वहाँ की दिल्ली सरकार से पूछा ये बात मैं पहले से कह रहा हूँ। 3 व्यक्ति ही बिहार में आज तक स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी और मंगल पांडे जी। ये तीनों लोगों ने वेंटिलेटर खरीदा, दवा खरीदा, लोगों के लिए हर स्वास्थ्य के लिए हर चीज़ का खरीदा, लेकिन इनकी भावना यही थी किसी तरह से उसमें कमीशन आ जाए। 209 वेंटिलेटर प्रथम दृष्टया है, 209 वेंटिलेटर बिहार के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में पड़े हुए हैं। अब कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री इसको प्राइवेट हॉस्पिटल वाला ले जा सकता है, उसका यूज करे जनता को बचाने के लिए, बीमार आदमी को वेंटिलेटर पर इलाज कराने के लिए। लेकिन आप खरीदे क्यों थे? आपका बजट क्या कहता है? हम पटना हाई कोर्ट से यह बताना चाहते हैं, जो इनका 3 साल का ही बजट देख लीजिए कितना खरीदे हैं। एक ही दवाई को बार बार दिखाते हैं, एक ही वेंटिलेटर को बार बार दिखाते हैं, एक ही घोटाला को बार बार करते हैं। आपको मालूम होगा पूर्व तत्कालीन पटना हाई कोर्ट के माननीय वरीय न्यायाधीश राजेश कुमार जी ने इनके घोटाले को पकड़ा था। घोटाले के बाद घोटाला में सृजन घोटाले के बड़े आरोपी को लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से मैनेज करके बेल दिलवा दिए। माननीय राजेश कुमार जी ने सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय को विधिवत सूचना दे दिए। ये घोटालों की सरकार है, ये जब तक सत्ता में रहेंगे। ये सेना का एक हॉस्पिटल को मत दीजिए, पूरे बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करवाइए। जब तक मंगल पांडे पर स्वास्थ्य मंत्री और माननीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर FIR नहीं होगा, ये सत्ता से नहीं हटेंगे, बिहार में जनता मर जाएगी कोरोना से और अपराधियों के अपराध से। आपने देखा मोहम्मदपुर घटना में दिन के उजाले में सेना के एक परिवार, पूरा परिवार ही सेना का था, उसमें 5 आदमी की हत्या हो जाती है दिन के उजाले में। पुलिस नहीं पहुंचती है और एक व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती है। और माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं हम बहुत काम कर रहे हैं, हम दिखवा रहे हैं, पदाधिकारी से जांच करवा रहे हैं। ये एक सोची समझी साजिश है कोरोना महामारी से और अपराधियों को। ये सत्ता संरक्षित अपराधी हैं, ये चाटुकारिता है। जैसे दत्ता जी पश्चिम बंगाल में कंगना रनावत पर FIR करती है, वैसे ही यहाँ पर कुछ संगठन के लोग सत्ता की चाटुकारिता में रहते हैं। आज उसी का फल है। आज पूरे भारत में सबसे अधिक कोरोना महामारी से बिहारवासी मर रहे हैं। मैं पटना हाई कोर्ट से ये बताना चाहता हूँ, ये सत्ता में बैठे व्यक्ति सबसे बड़े यही लोग मरवा रहे हैं। वेंटिलेटर आप काहे खरीदे? कमीशन के लिए तो आपको बताना चाहिए, शपथ पत्र करके दीजिए हम कमीशन के लिए हम वेंटिलेटर खरीदे थे, दवाई खरीदे थे। कहाँ गया दवाई? धन्यवाद।